विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज ऑनलाइन लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज हूँ धोरण 7 में हिंदी करावानी छूँ। एमां छे पाठनुं नाम छे चित्र के संग संग चित्र पाठ छे। तो हवे आपणे चोपड़ी में चित्र आप्युं छे, एमां हवे आपणे चित्र साथे जोशुं। तमे बुक साथे हारे राखजो એટલે આપણે ખબર પડે કેટલાક चित्र परथी प्रश्नना जवाब आवशे। तो चित्र के संग संग चित्रपाठ, तो આપણે આ चित्र આપ્યું છે એ રોડનું આપ્યું છે। તો રોડ ઉપર છે चित्र के इस चित्र रास्ते का चित्र है। रास्ते पर एक रिक्शा वाला, बाइक वाला, दो रिक्शे के पीछे दो कार चले हैं, एक गुब्बारे वाला है। पछी इसके पीछे गुब्बारे के पीछे एक बाई है, तो ये बाई के सिर पर टोकरी है, टोकरी में उसके पास साग भाजी है, तो ये साग भाजी बेचने जा रही है। और रास्ते के सामने फुटपाथ के पास एक मोची वाला है, वो ग्राहकों की राह देख कर बैठा है। और दुकान सब्जी वाली बाई के पास पीछे एक दुकान है, दुकान के ऊपर कड़ा है, कड़ा के ऊपर एक तोता खड़ा है, वो देख रहा है। और रास्ते में एक कुत्ता है, कुत्ता है ये क्या कर रहा है, तो कि कुत्ता है ये सो रहा है। हवे चित्र है, तो हवे आपणे जोई छे। तो इस चित्र में एक साइकिल वाला की दुकान दिखाई दे रही है। साइकिल वाला क्या कर रहा है, तो कि साइकिल वाला पहिए में हवा पूर रहा है। और गुब्बारे वाला क्या कर रहा है, तो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहे हैं। और साइकिल वाला पहिया में क्या भर रहा है, तो कि पंप से हवा भर रहा है। और रास्ते में एक बाइक वाला खड़ा है, वो बाइक वाला छे वो अपने घर जाता है। और बीच में एटले के वच्चे कौन छे, तो कि बीच में एक रिक्शा खड़ा है। रिक्शा वाला के अंदर देखे तो सवारी लेकर एक आदमी बैठा है और दूसरी सवारी नहीं है। रिक्शे के पीछे क्या है, तो कि दो मोटर कार खड़ी है। हवे आपणे आ चित्र उपरथी आपणे प्रश्नना जवाब छे ई जोशुं। तो पहला प्रश्न एम छे कि चित्र के अवलोकन करे और प्रश्नना जवाब। हवे पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, तो हवे आपणे आ पाठ समय छे एना उपरथी तो कि पहला चित्र में शुं छे, तो कि साइकिल वाला दुकान है, साइकिल वाला ये साइकिल में हवा भर रहा है, तो किसके, तो कि पंप से हवा भर रहा है। और क्या दिखाई रहे हैं, तो कि आपणे जोयुं तो हूँ बोली कि रास्ते में कुत्ता है, कुत्ता क्या कर रहा है, तो कि कुत्ता सो रहा है आराम से। और क्या दिखाई रहा है, तो कि एक गुब्बारा वाला है, वो गुब्बारा बेच रहा है। और सब्जी वाली बाई है, उसके ऊपर माथे पे टोकरी है, ये दिखाई रहा है। और तोता है, तोता दुकान के गंडे एटले डंडे ऊपर खड़ा है, वो बधी वस्तुओं रिक्शे के पीछे क्या है, तो कि रिक्शे के पीछे दो कार है। तो आ पहलो प्रश्ननो जवाब हतो। हवे बीजो छे गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो गुब्बारा में क्यों हवा में, कि गुब्बारे में हवा है गैस से भरी हुई है, एटले गुब्बारे हवा में आकाश में उड़ रहे हैं। हवे त्रीजो प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, तो ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, तो कि ट्यूब में हवा पहिए में हवा नहीं हो इसलिए। और पहिया से ये कड़क और ठोस हो जाता है। और उनमें ट्यूब में बिल्कुल हवा नहीं होती है, एटले ट्यूब में आपणे ज्यारे हवा न होय पहिया में त्यारे आपणे हवा भरावे छे। हवे त्रीजो प्रश्न है, ट्यूब में हवा ई जोयो। हवे चित्र में कुत्ता मुँह लटका कर क्यों लेटा है, तो कि आपणे कुत्ता है, कुत्तानी बात कही, तो कुत्ता रास्ते पर क्या कर रहा है, तो कुत्ता रास्ते पर आराम कर रहा
હે. હવે એના પછી છે ગુડી ચીડ એટલે શું થશે તો કે શાકભાજીવાળો. આપણે શાકભાજીવાળી બાઈ હોય, બાઈ વેચવા આવે, ભાઈ આવે તો કે શાકભાજી વાલી છે. સબ્જી बेचने वाली कहाँ कहाँ जा रही है તો હવે એમ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સબ્જી बेचने वाली कहाँ कहाँ जा रही है તો એનો જવાબ આવશે કે સબ્જી बेचने वाली घर घर और गली गली जा रही है. હવે એના પછીનું છે रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है रिक्शे में તો કે રિક્ષાનું મેં ચિત્ર બતાવ્યું હતું અને એની વાર્તા પણ આપણે જોઈ હતી. તો रिक्शे में क्यों एक જ સવારી बैठी है क्योंकि रिक्शे में दूसरी और सवारी मिल नहीं रही है એટલે रिक्शे में एक सवारी ही बैठा है. હવે તમે પાછળનું પેજ ફેરવો એમાં બીજું ચિત્ર આપ્યું છે તો કે આપણે એ પહેલાં ચિત્ર છે એનું વર્ણન કરીશ એટલે હું સ્ટોરી કહીશ. એ ચિત્રમાંથી આપણે જોવાનું છે અને સમજવાનું છે અને એના વિશે પ્રશ્નના જવાબ આપીશું. તો હવે આ ચિત્ર છે તો કે વેડ વિખેર થઈ ગયું છે રસ્તાનું છે તો કે રસ્તા ઉપર આપણે કંઈક લાગે છે કે આમ ભાંગ ટૂંક ને કંઈક ઘટના બની હોય એવું છે તો એવું આપણે દેખાય છે. इस चित्र में क्या दिखाई रहे थे तो इस चित्र में सब्जी वाले की सब्जी છે ये टोकरी से बिखर गई है और रास्ते में सो रहा था कुत्ता वो क्या कर रहे तो कि वो कुत्ता है ये जाग रहे है और बीच में એટલે मोचीवाला चित्र तो कि बीच में मोची वाला है वो उसके सामान मोची के सामान चंपल बेर बिखेर हो गया है और बाइक वाला स्कूटर वाला है वो डर के मारे ऊभा रह गया है और रिक्शे वाले पर सवारी में बैठा हुआ आदमी है वो घबरा गया એટલે બીહી ગયો છે. और साइकिल भरने वाला साइकिल की दुकान वाले है वो पंचर में वो हवा भर रहा है वो पण गिर पर नीचे पड़ा हुआ है. और तोता છે वो क्या कर रहा था तो આપણે પહેલા ચિત્રમાં જોયું હતું તોતા એક દંડે પર ખડા है તો દંડા એટલે કે એક ટોચ હોય મકાનની અને અથવા દુકાનની ટોચ હોય એના ઉપર બેઠો તો કે તોતા છે એ દંડે પર बैठा था પણ अब હવે ये चित्र में देख रहा है कि तोता है वो घबरा कर नीचे उड़ रहा है. હવે આપણે જોઈએ टायर फटने पर क्या क्या हुआ है तो હવે પ્રશ્ન આવ્યો ને टायर फटने पर क्या क्या हुआ है तो आदमी है ये तो पहला આપણે જોઈએ कि मोची वाला है वो उसका सामान वेर विखर पड़ गया है. और दूसरा क्या दिखाई तो कि डंडे पर तोता खड़ा है वो उड़ने लगा है. और साइकिल वाला है वो अपनी ट्यूब में हवा भर रहा है वो नीचे गिर पड़ा है ये थी. હવે બીજો પ્રશ્ન है टायर के अवाला फटने वाली चीज़ों के नाम લખે તો ટાયર એટલે કે પૈયું છે એની વાત થઈ છે તો એના સિવાય શું ફટે તો કે ગુબારા એટલે હવામાં ઓલા ફુગા હોય છે એ ફૂટે છે. એ પછી બોલ એટલે ફૂટ એટલે અહીંયા આપણે હિન્દીમાં શબ્દ કહેશું કે ગેંદા. હવે એના પછીનું છે टायर फटने का प्रभाव किन पर पड़ा है तो હવે આપણે જોયું તો રિક્ષાનું ચિત્રની વાત કરી હતી रिक्शे वाले का सब्जी वाले का गुब्बारे वाला का तो હવે कौन व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा तो कि सब्जी बेचने वाली बाई रिक्शे वाले मोची वाले और किसके पर तो कि सब्जी मोची साइकिल वाला वगैरह पर प्रभाव पड़ा है. હવે એના પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન मोची क्यों रास्ते पर आ गया હવે मोचीનું ચિત્ર છે તો કે मोची रास्ते पर क्यों आ गए कारण કે मोची का सामान है वो इधर उधर बेर विखर हो गया. તો આ હતા પ્રશ્નના જવાબ. હવે છે એના પછીનું છે કે નિમ્ન સામેના પેજ ઉપર હવે દો चित्र आप्या है तो कि दो चित्र में આપણે भेदभाव देखवाना है तो कि बे सरखा चित्र आप्या तो एनो तफावत जोवानो है तो तफावतमां शुं छे तो बेयमां बतक तो छे ज देखाय ज छे. तो हवे छे बेयमां माछली छे तो बेयमां माछली छे पण एक साइड चित्र छे तो कि माछली छे ने एक माछली छे એક ચિત્રમાં છે માછલી છે એ બે આમ છે આ સાઈડ જાય છે
એક ચિત્રમાં છે તો કે એની દૂસરી દિશા એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં માછલી જાય છે, તો એ એક તફાવત થયો માછલીનો. પછી એનામાં જો તો એક કમળ છે, તો કમળ છે એકમાં છે ને એ પાંખ છે એ લાંબી છે ને એકમાં છે એ ટૂંકી છે, તો આ તફાવત થયો. પછી બીજું તો કે ઉપર છે સૂરજનું ચિત્ર આપેલું, તો તમે જો તમારી બુકમાં તો સૂરજ છે એ આમ થોડોક વધારે ઉગ્યો છે ને ઓમાં છે એ થોડોક छोटा है. इस एक चित्र में बड़ा है और एक चित्र में छोटा है. પછી एक चित्र છે झाड़, तो पेड़ का चित्र है. पेड़ में क्या दिखाई रहेगा तो कि दो पक्षी झाड़ के ऊपर बैठे हैं. एक पक्षी के पीछे नहीं है और दूसरे के है, એટલે એક પક્ષી છે એનું પીછું નથી ને એકનું છે. તો એ થયું. હવે છે એક આપણે ફકરો છે એ તમારે સારા અક્ષરે બુકમાં લખવાનો છે, તો હું એનું વર્ણન કરીશ. સૂર્ય અસ્ત હોને સે પહેલે, सूर्य એટલે सूर्य જ્યારે પૂરો થાય છે ત્યારે सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा. उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया. એક છોકરો છે એ ગુરુજીના ઘરે જાય છે, એને ચરણ એટલે કે પગ પડીને એને નમસ્કાર કરે છે અથવા પ્રણામ કરે છે. उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तो એ છોકરો છે એને એના દોસ્તાર હોય છે તો એને ખબર પડી કે આ હવે પાછો આપણા ભેગો આવી ગયો છે. તબ વે તરહ તરહ કી બાતે બનાને લગે, એટલે એ છોકરાની છે ને બધા માણસો અલગ અલગ વાતો કરે છે. ગુરુજી ઉસે દેખતે હી બોલે, બેટા વરદાજ, એટલે એ છોકરાનું નામ છે કે વરદાજ છે માયા, તુમ ઘર નહીં ગયા, એટલે ગુરુજી છોકરાને કહે છે કે તું તારા ઘરે નથી ગયો. વહ નમ્રતાપૂર્વક બોલા, ગયા થા ગુરુજી, એટલે હવે એ છોકરો એમ કહે છે કે ગુરુજીએ એને પૂછ્યું કે તું તારા ઘરે નથી ગયો, તો હવે છોકરો એને જવાબ આપે છે કે હા ગુરુજી હું મારા ઘરે ગયો. તો હવે શું કહે છે, પર આધે રાસ્તે સે લોટ આવ્યો, એટલે હવે એમ કહે છે કે હું ગયો તો પણ રાસ્તે એટલે આ અડધા રસ્તેથી હું મારા ઘરેથી પાછો આવું છું. અબ મેરી આંખો ખુલ ગઈ છે, એટલે મારી આંખો ખુલી ગઈ છે એટલે જાગી ગઈ છે એમ. मैंने निश्चय किया कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से थी पढ़, એટલે ગુરુજીને એ છોકરો એમ કહે છે કે હવે હું છે ને મારી મહેનત પૂરી નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધાપૂર્વકથી હું મારી મહેનત ભણવામાં જ લગાવીશ. આજ સે આપકો કભી કુછ કહેને કા અવસર નહીં મળેગે, એટલે હવે છોકરો છે એ ગુરુજીને એમ કહે છે કે હવે આજથી તમને કોઈ શિકાયત કરવાનો મોકો નહીં મળે. તો આપણે અહીંયા જોયા હતા તો ફકરો હતો. હવે એમ છે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નમાં આપણે જોઈએ કે રબર સે બની હુઈ ચીજો કે નામ લખે, તો કે રબર સે શું બને, તો કે लिखने की पेंसिल, लिखने की पेंसिल से लिखा मिटाने का रबर. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ આપણે પેન્સિલથી લખ્યું હોય એને છેકવાનું હોય તો એ રબર પછી છે રબર સે બની, તો કે રબર એક આવે પછી તો આ બે વસ્તુના નામ લખશો. હવે બીજો પ્રશ્ન છે कि टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, तो टायर फटने से पहले कुत्ता सो रहा था आराम से, सब्जी वाली बाई सब्जी बेचने जा रही थी, आदमी से तो कि एक भाई से साइकिल में हवा पूर रहे थे, तो कि साइकिल में हवा पूर रहे थे पंप से. टायर क्यों फटा, तो कि હવે એમ કહે છે કે टायर क्यों फटा, तो कि टायर क्यों फटा, तो कि टायर में हवा कठिन, એટલે કે टायर में हवा ज़्यादा हो गई और टायर છે. હવે એના પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન એમ છે કે टायर क्यों फटा, तो टायर में हवा ज़्यादा हो गई और टायर हो गया था पुराना और टायर में हवा વધારે એટલે ठस और कड़क मजबूत हो जाने से टायर में हवा વધારે भर गई. હવે નેક્સ્ટ છે
टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो कि टायर फटने के बाद क्या था, तो कि सब्जी बाजली છે કે सब्जी वाली છે એને सिर એટલે કે माथा ऊपर, तो सब्जी वाली के सिर पर से टोकरी नीचे गिर गई और सब्जी इधर उधर बिक गया। इसके बाद तो दूसरा એટલે કે બીજું શું થયું, तो कि मोची वाला बैठा था, उसके वो सामान है वो इधर उधर बिखर गया। और कुत्ता क्या कर रहा था, तो कि आराम से सो रहा था, पर कुत्ते आराम से जाग गया, सो रहा था, उसकी नींद उड़ गई। और तोता है वो डंडे पर खड़ा था, पर तोता है वो डंडे पर से उड़ने लगा। तो आ હતો આપણો આજનો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે મળશું ને તમારે ઘર લેસનમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ કરવાના છે।